अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार घर में हलवा बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि हलवा एक बहुत ही मशहूर डिश का नाम है और तकरीबन तमाम लोग ही इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ार से जो हलवा मिलता है वो इतना मज़ेदार नहीं होता और इसकी लुक भी इतनी अच्छी नहीं आती। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार सा हलवा घर में किस तरह बनाते हैं, इसका फ्लेवर किस तरह बढ़ाया जाता है और इसके लुक में किस तरह इजाफ़ा लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार से घर में हलवा बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक चूल्हे पे रखे बगैर कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर 1 कप हम लोगों ने सूजी को शामिल करना है और साथ ही हमने इसके अंदर 2 कप मलाई शामिल कर देनी है। इस जगह पे मलाई हमने कहाँ से ली है ये भी आपको बता देते हैं। घर में जो नॉर्मल खुला दूध आया जाता है और उसको उबलने के बाद जब ऊपर मलाई इकट्ठी हो जाती है, ये उस मलाई का हमने इस्तेमाल किया है। इस जगह पे अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। इस जगह पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी हमने इसे चूल्हे पे नहीं रखा, चूल्हे पे रखे बगैर ही इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। जब मलाई और सूजी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने इसे मीडियम लो फ्लेम पर चूल्हे पर रखना है और मुसलसल चमचा लाते हुए इसकी पकाई करनी है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और ये थोड़ा थिक होने लग जाए। इस जगह पे हमने मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मुसलसल चमचा लाते हुए इसकी पकाई करनी है ताकि बेहतरीन तरीके से एक जैसे कलर में ये सारा तैयार हो। इसको पकाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपने चमचा हिलाना मुसलसल रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इसके अंदर चमचा हिलाना रोक देते हैं तो सूजी का कलर जल्दी डार्क हो जाएगा और कहीं से ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा और कहीं से ये ज़्यादा लाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हलवा सही तरीके से नहीं बन पाएगा और इसके फ्लेवर में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। इसकी पकाई करते हुए तकरीबन थोड़ा सी देर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसके अंदर पानी भी सारा खुश्क हो चुका है। ये फुल देखने में थिक भी नज़र आने लग गया है और इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। अब हमने फ्लेम को मीडियम करना है और फिर से हमने मुसलसल चमचा लाते हुए इसकी पकाई करते रहनी है। जब इसका कलर थोड़ा देखने में येलो होने लग जाए तो मतलब कि इसके अंदर फुल पानी खुश्क हो चुका है और इसके अंदर बाकी पानी बिल्कुल भी नहीं रहा। इसलिए अब हमने फ्लेम को फिर से मीडियम लो कर लेना है ताकि ये जले नहीं। और इस जगह पे हमने 3 से 4 इसके अंदर इलायची शामिल कर लेनी है। इस जगह पे हमने छोटे साइज़ की सब्ज़ इलायचियों का इस्तेमाल किया है, जिससे इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी और ये और भी मज़ेदार हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ार से जो हलवा मिलता है उसका सेम कलर इसी तरह होता है जिस तरह अभी हमारे हलवे का हो चुका है। लेकिन उनके हलवे का कलर इसलिए इस तरह होता है क्योंकि वो सादे दूध से बनाया जाता है। इसके अंदर पानी खुश्क हुए हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं। इसकी हमने मुसलसल पकाई करने के बाद इसका कलर चेंज करके गोल्डन ब्राउन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये दानेदार भी देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक ये फुल रेडी नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको थोड़ी-सी और पकाई करनी है और इसका कलर थोड़ा-सा और डार्क कर लेना है। इन सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करना बहुत लाज़मी है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपका हलवा मज़ेदार नहीं बनेगा और बाद में इससे फ्लेवर में बहुत इज़ाफ़ा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हलवा फुल दानेदार हो चुका है। ये इसका कलर भी फुल तकरीबन रेड होने वाला है और ये देखने में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो अब हमने इसके अंदर फ्लेवर के लिए चीनी शामिल कर लेनी है। चीनी इसके अंदर इतनी ही शामिल होगी जितनी हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा करेंगे तो हलवा थोड़ा चिपचिपा सा हो जाएगा, अगर कम शामिल करेंगे तो इसकी मिठास थोड़ी कम आएगी। अब हमने इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये चीनी को हमने अब इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इस जगह पे फ्लेम को हमने मीडियम लो ही रखा हुआ है ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए और इसके कलर में ज़्यादा फ़र्क ना आए। जब चीनी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तकरीबन 1 लीटर के करीब इस जगह पे हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है और अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। पानी शामिल करने के इस जगह पे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि हलवा फुल अच्छे तरीके से यकजान हो जाएगा, ऊपर से चीनी इसके अंदर बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब हमने जितनी मलाई इस्तेमाल की है इसी के हिसाब से हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाला है। अगर आपने मलाई और सूजी ज़्यादा इस्तेमाल की है तो आपने इस जगह पे इसके अंदर पानी भी ज़्यादा ही शामिल कर लेना है। इस जगह पे इसकी मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को हमने फुल हाई करना है और मुसलसल चमचा हिलाते हुए इसकी तकरीबन अब इस जगह पे हमने 6 से 7 मिनट के लिए पकाई करनी है और इसे फिर से फुल खुश्क करना है। इस जगह पे इसे पकाई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो गई है और ये हलवा भी देखने में थिक नज़र आने लग गया है। लेकिन अभी तक ये हलवा अभी तक फुल रेडी नहीं हुआ। इसलिए अब हमने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट की और पकाई करनी है और इसको हलवे को फुल रेडी कर लेना है।
तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि इस हलवे के अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये हलवा फुल अच्छे तरीके से यकजान हो चुका है। इस जगह पे आप तो रेडी तो हो चुका है, लेकिन आप इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करना चाहते हैं जिससे इसके फ्लेवर और लुक में इजाफा हो, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इस जगह पे जो सबसे एक अहम चीज़ है वो हम इसके अंदर जामी शीरी शामिल करेंगे। आप इस जगह पे 2 से 3 चम्मच के करीब जामी शीरी या रूह अफ़ज़ा इसके अंदर शामिल कर लें। इससे इसके लुक में भी इजाफा होगा, इसका कलर भी बेहतरीन हो जाएगा और बाद में खाने में आपको ये और भी मज़ेदार लगेगा। अब अच्छे से हमने इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इस जगह पे आपने इसकी मिक्सिंग करते हुए ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जले नहीं, क्योंकि अब ये फुल रेडी हो चुका है तो और बहुत ज़्यादा इसी पकाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस जगह पे हलवा फुल रेडी हो चुका है तो फ्लेम को हमने नीचे से बंद कर देना है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई और ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ और चीज़ शामिल करना चाहते हैं तो आप इस जगह पे कर सकते हैं। इस हलवे के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे अशरफी मुरब्बा डाला है जो कि हमने रेड और ग्रीन कलर में ले लिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और फिर यह हलवा बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इसकी मिक्सिंग हो चुकी है और यह हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इससे टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करना है, इसके अंदर से निकालना है और सर्व करने के लिए इसको रेडी हमने कर देना है। तो नाज़रीन इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हलवा कितने अच्छे तरीके से रेडी हुआ है। इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और ये देखने में कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी हलवे की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर आप कोई अपनी पसंद की रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगली रेसिपी में ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको हम लगा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।